हे गाइस, हाउ आर यू। अब तक चैनल पे इस चैप्टर की 20 वीडियो आ चुकी हैं और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कर रहे थे। उस पे 2 वीडियो पहले ही अपलोडेड चैनल पे हो चुकी हैं। उन दोनों के लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएंगे, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियोज़ को पक्का देखिए, आपको फ़ायदा लगेगा। सही है। तो इस वीडियो पे देखो, आपको दिख गया होगा, नाम क्या होगा इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। समझ में आ गया। प्लेन शीट होनी चाहिए, इनफाइनाइट काफी बड़ी होनी चाहिए, है ना, और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड होनी चाहिए। होता ना कि भाई बिल्कुल यूनिफॉर्म हर जगह। अगर मान लो काफी बड़ी शीट, जैसे मान लो ये एक प्लेन शीट है, अगर आप इससे इतना एरिया कट करते हो तो इसके अंदर जो चार्ज की क्वांटिटी है, अगर आप यहीं से उतना ही एरिया अगर काटते हो और चेक करते हो कि हाँ भाई क्या चार्ज सेम है क्या, तो चार्ज सेम आना चाहिए। वो होता है यूनिफॉर्मली का मतलब। ठीक है, मतलब हर जगह एक जैसा। क्लियर है। जैसे आप लोगों को स्कूल में क्या यूज करते हैं, आप लोग जैसे क्या पहने जाते हो, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म जो आप पहनते हो, उसका मतलब यही होता है कि जब आपको बाहर से कोई भी देखे तो आप लोग बिल्कुल यूनिफॉर्म लगो, एक जैसे लगे, कोई भेदभाव ना हो। ठीक है, उसका मतलब एक्चुअल में ये होता है। सही है। आज तुम्हें एक एक्स्ट्रा ज्ञान मिल चुका है, तो एक्स्ट्रा ज्ञान के साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो मैं अभी पहले ना आपको एक शीट बना देता हूं भाई। ठीक है, तो भाई ये शीट बना दी मैंने। इस तरीके की कोई शीट है मान लो। ठीक है, ये शीट है भाई, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ध्यान से, एक जैसी चार्ज्ड है ये। आपको ये मत कहना कि सर ये आपने यहां तो 4 बना दिए, यहां 3 बना दिए, यहां 3, यहां 4 बना दिए। इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, बस उधर लिख दिया तो बात होगी उसकी। ये है यूनिफॉर्मली प्लेन शीट है। उससे पहले ना हम कुछ बातों का मतलब अभी कुछ बात कर लेते हैं इसके बारे में कि भाई जो भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब उनको ना हम अजम्पशन भी बोलते हैं। आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं, बट स्टार्ट करने से पहले आपको पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है ना, या फिर आप अजम्पशन लिख दो यहां पे, अजम्पशन मतलब हमने ये कुछ बातें माननी है इसके अंदर। ठीक है, कौन कौन सी हमारी, द शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, है ना। जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम में पढ़ा था, याद है ना आपको। तो भाई द शीट इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और यहां पे लिखोगे सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। ये क्या होती थी, सिग्मा इजिकल टू चार्ज पर यूनिट एरिया होती थी। याद है ना आपको, सिग्मा क्यू बाई ए, ये होती थी हमारी चार्ज पर यूनिट एरिया, है ना। दूसरा पॉइंट ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हम प्लेन शीट लेंगे ना, वो बहुत थिन लेंगे, बहुत ज्यादा पतली, है ना, वेरी थिन। अब देखो ये लेने का क्या फायदा हुआ, या फिर ये हमने क्यों लिया है अभी बताऊं आपको। द शीट या फिर द प्लेन शीट शुड बी वेरी वेरी थिन। अभी देखो ध्यान से, इसका मतलब ये है, या फिर यहां पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं कि भाई इसका मतलब जो है, ओनली वन सरफेस इज कंसिडर्ड, है ना। तो जो मेरी प्लेन शीट है, ध्यान से देखो, जो प्लेन शीट है वो मेरी एक सरफेस की तरह कंसिडर कर रहे हैं हम इसको। इसका मतलब ये है वेरी वेरी थिन का। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। द प्लेन शीट शुड बी वेरी वेरी थिन का मतलब ये है कि भाई जो हमारी शीट है वो सिर्फ एक प्लेन सरफेस की तरह एक्ट होगी। ठीक है, जैसे ये एक व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको, इस व्हाइट बोर्ड को जैसे मैं निकालूंगा तो आप देखोगे सर एक तरफ तो ये व्हाइट सरफेस है, पिछली तरफ से ग्रीन सरफेस है। ये तो 2 टाइप के सरफेस हो गए सर, समझ में आ गया।
तो दो टाइप के सरफेस तो हो गए, बट जो हमने प्लेन शीट ली है वो मेरी एक सरफेस की तरह ही एक्ट होगी। ठीक है, आपको मैं ना ये टॉपिक कराने के बाद थिक का केस भी करवा दूंगा कि देखो थिक में जो टू सरफेस कंसिडर होंगे तो वहां पे क्या होगा। तो ये दो पॉइंट है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये आपको पता होना चाहिए इन बातों का, क्योंकि आप जहां पे जेई और जब नीट की बात आएगी वहां पे इन छोटी छोटी बातों पे ही आप लोगों को फंसा देगा वो, तो आपको बेसिक आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये इसका ना आप कहीं पे शॉर्ट नोट्स टाइप से बना लो, वहां पे ही काम आएगा। अब मैं अपना इस टॉपिक पे चलता हूं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये बहुत बड़ी प्लेन शीट है। तो आपको पता है जैसे भी हम कोई भी एप्लीकेशन करते हैं गॉस थ्योरम में, हम चार बातें करते हैं मेनली। कौन सा? पहला, सबसे पहला हम गॉसियन सरफेस मानते हैं जिसपे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर शुड बी सेम। और जो दूसरा होता है हमारा वो क्या होता है भाई, कैलकुलेट करना पड़ता है हमें ईडीएस को, साइक्लिक इंटीग्रल होता जो। थर्ड हम करते हैं कि जो हमने गॉसियन सरफेस कंसिडर किया है उसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट होता है हमें फाइनली गॉस थ्योरम अप्लाई करनी पड़ती है, वहां से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती है ना, और वही हमारा फाइनली एम होता है। ठीक है, तो मैं ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं और अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ या फिर इस टॉपिक की तरफ कि क्या चाह रहा हमसे वो। तो पहला हमें गॉसियन सरफेस मानना है ना। तो भाई हम लोग जैसे आप लोग कर आप है ना इस पे, जैसे मेरे को तो पता क्या गॉसियन सरफेस लेना है। अब आप लोग पहले क्या करोगे ना, इस पे एक स्फीयर मान के देखोगे, इसके क्या है यहाँ पे एक स्फीयर मान लोगे और उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड थीटा का देखोगे कि भी वो चीजें अप्लाई हो रही कि नहीं हो रही, वो हमारा एज अ गॉसियन सरफेस की तरह एक्ट क्यों नहीं होगा। समझ में आएगा। तो अब मैं इस पे जो गॉसियन सरफेस ले रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चे, वो है ना मैं एक ना सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले रहा हूं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या, जैसे भाई मेरी ये एक पेपर दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है? देखो जैसे ये एक पेपर है ना, ये एक पेपर दिख रहा है आपको, ये एक पेपर है ना। अगर मैं इस पेपर के आर पर इस पेन को निकाल दूंगा और इस तरीके से निकालूंगा कि आधा पोर्शन उधर हो आधा पोर्शन इधर हो, बिल्कुल बीच से निकल रहा है, बिल्कुल आर पर ये बिल्कुल ऐसा निकल चुका है ना। तो इस फॉर्म में मैंने एक सिलेंड्रिकल इसके आर पार किया है। तो आप लिखोगे वी हैव कंसिडर अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। और देखो जो ये सिलेंड्रिकल पार्ट है ये इस तरीके से इसके आर पार निकल गया, इसके सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है वो आर है बच्चे। ठीक है, ये आर है। जितना आर, जितना मैंने कहा था ना कि जितना मैंने इसको इस प्लेन से आधा इधर निकाला आधा उधर निकाला है, तो इस तरीके से आधा उधर है भाई। ध्यान से देखना, ये वाला सरफेस ऐसा है भाई, ये सरफेस है। तो ये भी मेरा एस है ना, ये भी एस है और ये भी एस है। अब आप देख लो कि एस क्या मेरा, एस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। जैसे देखो आपको इधर देखोगे ये कटने के बाद यहां पे क्या बना एस, इसका एरिया क्या होता है, क्या दिख रहा है आपको, एज ए सर्कल दिख रहा है। तो सर्कल का क्या एरिया होगा, पाई आर स्क्वायर। इसका यहां पे कितना होगा, सेम ही तो है, पाई आर स्क्वायर। बीच से काटोगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने उसको एस एस बोल दिया, तो यहां पे लिख सकता हूं एस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो यहां पे पहला पॉइंट तो हो गया। क्या लिखोगे आप, वी हैव कंसिडर्ड अ गॉसियन सरफेस in the form of cylinder so that it is symmetric about charged plane sheet। ठीक है, कि देखो ये जो है हमारा ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, मतलब अगर ये आर है तो ये भी डिस्टेंस मेरा क्या होगा, ये भी मेरा आर ही होगा। सही है, ये हो चुका है। अब अगर इस पे आप लोग चेक करोगे गॉसियन सरफेस वाकई में है क्या नहीं है, तो अब हमें इस पे क्या क्या चेक करनी है, सिमेट्री चेक करनी है। पहले चेक करनी है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की सिमेट्री देखो ध्यान से।
अब जैसे ये शीट है, इसमें से चार्ज कैसे, इससे हमारा कैसे चार्ज निकलेगा, ध्यान से देखना। इससे हमारा जो चार्ज निकलेगा कुछ इस तरीके से निकलेगा भाई, है ना, इस तरीके का चार्ज निकलेगा, ऐसा ही बिल्कुल उधर निकलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको? अभी देख रहा हूं, दिख रहा क्या ये? अच्छी तरह दिख रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो आप देखो बच्चे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस यहां पे भी आर है और यहां पे भी आर है, बट जो ये फ्लैट सरफेस जो दिख रहा है, यहां पे कितने भी पॉइंट ले लो आप, पॉइंट यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, तो सबका डिस्टेंस क्या होगा? सबका डिस्टेंस इसके एक्सिस से आर ही होगा। समझ में आ गया? देखो ये आपको कोई ये कहेगा सर ये पॉइंट तो थोड़ा दूर है, ये पॉइंट थोड़ा पास है। अरे भाई ये क्रॉस सेक्शन है बेटा, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये बोतल दिख रही है आपको, ये बोतल इस तरीके से है। अब आपका ये ऐसा व्यू दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे पॉइंट यहाँ पे, तो ये अल्टीमेटली इस एक्सिस से तो बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे है ना, इस सेंटर से बिल्कुल इक्वल पॉइंट पे है। तो अब आगे देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तो सिमेट्रिक होगी भाई, इसकी सिमेट्री होगी। अब बात आती है हमें थीटा की सिमेट्री करनी है, एंगल की। तो इस पे देखो, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इसका जो एरिया वेक्टर होगा बेटा, आपको लगता नहीं जो एरिया वेक्टर होगा इसका, वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये एक स्फेरिकल सरफेस था, देखो जैसे आपका ये इधर आपको ये क्या नाम आपका, ये सर्कल जो दिख रहा है इस टाइप का, इसका देखो ये है ना, इसका एरिया वेक्टर का बाहर की तरफ इसी की डायरेक्शन में है। तो इस जो फ्लैट सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस 1, इसको मैं 1 बोल देता हूं, ठीक है, इसको मैं 2 बोल देता हूं, और जो मेरा कर्व्ड सरफेस है इसको मैं 3 बोल देता हूं। कर्व्ड सरफेस जो है उसको मैं बोलता हूं थर्ड सरफेस है मेरा, वो सही है। तो जो फ्लैट सरफेस है इस पे हमारा जो थीटा निकल रहा है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री निकल रहा है, पूरे पे निकल रहा है ना। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, उसका एरिया वेक्टर भी इधर है, तो मेरा थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस पे भी थीटा कितना हो जाएगा? S2 पे थीटा इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म थी ही। तो अब हमारा देखो भाई, जो थीटा है फॉर S1 के लिए प्रूव हो चुका है, S2 के लिए भी सिमेट्रिक हो चुका है। अब मैं S3 की बात करता हूं। S3 मेरा क्या है? ये दोनों फ्लैट सरफेस है भाई, फ्लैट सरफेसेस है ना। अब ये है कर्व्ड सरफेस, तो कर्व्ड सरफेस के लिए देखो भाई थीटा सेम होना चाहिए। अब जो कर्व्ड सरफेस है बच्चे, देखो जैसे ये कर्व्ड सरफेस है ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की तरफ, है ना, ऊपर की तरफ, सही है। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें वो ऐसे जा रही है, तो अल्टीमेटली आपको लग नहीं रहा भाई इस तरीके से, रेड पेन से दिख रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, और ब्लैक पेन से दिख रहा है आपको, सॉरी रेड पेन से दिख रहा है आपको कौन सा? ये एरिया वेक्टर। और इससे क्या दिख रहा है आपको? हाँ भाई, ब्लैक पेन से क्या दिख रहा है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उनमें एंगल क्या है? आप हर जगह चेक कर सकते हो, इसमें ऐसा हो जाएगा, है ना, इसमें ऐसा, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो हर जगह देखो पूरे सरफेस पे क्या हो जाएगा? थीटा 90 डिग्री। तो यहां पे पूरे कर्व्ड सरफेस के लिए जो मेरा थीटा है वो मेरा 90 डिग्री है, तो थीटा मेरा बिल्कुल सेम है। तो हमने जो है ना, जो हमें सिलेंडर मानना था, वो इसके लिए परफेक्ट गॉसियन सरफेस है। समझ में आ गया? तो मेन इस जो भी एप्लीकेशन है उसमें गोस थ्योरम, गॉसियन सरफेस मानना या फिर उसको समझ पाना और लोगों को समझा पाना, यही मेन खेल है इसका, ठीक है। आगे तो तुम्हें पता छोटे मोटे खेल रह गए वो हमारे, ठीक है ना। तो ये होने के बाद दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट हमें करना है कैलकुलेट, है ना। तीसरा करना है टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दिस गॉसियन सरफेस। क्या होगा हमारा? हमें कैलकुलेट करना है E.ds। समझ में आपको? अब हमारा सरफेस 1 है, सरफेस 1 ये हो चुका है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? EDS कोस थीटा। क्या लिखेंगे? EDS कोस थीटा प्लस में EDS कोस थीटा प्लस में EDS कोस थीटा, ठीक है। ये मेरा सरफेस 2 के लिए, ये सरफेस 3 के लिए है। समझ में आपको? अब जो सरफेस 3 है मैंने बताया उस पर थीटा 90 डिग्री है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? क्या दिख रहा है ये 0 वाला पार्ट?
जीरो वाला पार्ट दिख रहा है। अब आप देखो इधर ध्यान से, जो इधर थीटा कितना इस पे और इस पे, इन दोनों पे जीरो है ना, इस पे जीरो है तो ये जीरो है, मतलब कोस 0 1 होता है। तो ईडीएस जब आप डीएस का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको लगता है ना बेटा ई एस आ जाएगा, प्लस में इसका भी ई एस आ जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना आया 2ES, है ना, 2ES आ चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें थर्ड पॉइंट करना है, वो हम करेंगे चार्ज निकालने के लिए, सही है। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कर देता हूं, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, सही है। तो थर्ड पॉइंट पे हमें निकालना है द चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस के अंदर देखो, जैसे ये शीट थी, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा हमें ये निकालना है। उसके लिए हमें पता है क्या टूल दे रखा हमें, कॉन्टिन्यूअस चार्ज सिस्टम है और हमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है। तो जो चार्ज होगा बच्चे, चार्ज Q, वो हमारा होगा सिग्मा इंटू में एरिया, और इसका एरिया मैंने क्या बताया था आपको, S, तो ये S है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, अप्लाइंग गोस थ्योरम। तो गोस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारी गोस थ्योरम क्या होती है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ फ्लक्स EdS, है ना, इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, या फिर चार्ज इनसाइड द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। तो ये वैल्यू कहां से पुट करोगे आप, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देना, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देना। तो EdS की वैल्यू आ चुकी है 2ES, और Q की वैल्यू क्या हमारा, सिग्मा इंटू में S बाई एप्सिलॉन नॉट। तो S से S कट गया, हमारा E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब तक आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली है, ठीक है, उनका मैं आपको कुछ बताने वाला हूं कि भाई क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। उससे पहले ना आप इस वाले क्वेश्चन पर नोट कर लो, कंपैरिजन करवाता हूं आप लोगों को कि भाई क्या क्या कंपैरिजन होगा, जो हमने पहले तीनों ने केस करे थे। हो गया ना नोट, ये नोट हो गया मेरे ख्याल से, ध्यान से देना। सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट आया इसका, ध्यान से देखना अभी ये वाला पार्ट, यही बातें इंपॉर्टेंट होती जो अब बताऊंगा मैं, क्योंकि अब तक तो आपने आता ही हो यहां पे। अभी देखो, जैसे भाई पहला मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकाली थी, उसकी वैल्यू आई थी हमारी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है। दूसरा मैंने जो इनफाइनाइटली वायर थी, उसकी वजह से मेरा क्या आया था, λ/2 एप्सिलॉन नॉट r आया था, ठीक है। आज वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो आई है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। आपको कुछ एक बात दिख रही है क्या, देखो ध्यान से, ये किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है और ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो ध्यान से भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये कांस्टेंट है, ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है, बट ये वेरिएबल है। ये वाला पोर्शन कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल है। इधर क्या है, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। अरे भाई देखो क्या आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, ध्यान से सुनना, इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली वो जो होता है ना, जो हमने छोटा सिलेंडर लेंगे, बड़ा सिलेंडर लोगे या कितना बड़ा सिलेंडर लोगे, उस पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा। देखो ध्यान से, ठीक है ना। ये हमारा क्या था, ये हमारा जो हमने जो रेडियस लिया था उसके ऊपर डिपेंड कर रहा था। ये क्या था, ये आपने कितनी दूर पॉइंट R लिया था उस पर डिपेंड कर रहा था। बट ये ना तो जो हमने गॉसियन सरफेस माना ना, तो उसके शेप या साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड उस पर नहीं कर रहा, या फिर कितनी दूर लिया उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा। ध्यान से देखना इस बात को। अब कोई कहेगा सर अगर मान लो ये शीट है, अगर काफी दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। भाई वो तो कम होगी, बट क्या है, यहां से आप ध्यान से देखो, जो हमने जो सिलेंड्रिकल सरफेस लिया था, इस तरीके का जो सरफेस लिया था, है ना तो ये इसकी इस रेडियस पे डिपेंड कर रही, ठीक है ना ये इसके इस R पे डिपेंड कर रही। तो मतलब ये किसी पे डिपेंड ही नहीं कर रही, याद रखना। तो वो क्या पता कुछ ना कुछ इससे निकाल के दे दे आप लोगों को, समझ में आपको। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, याद रखो, वो किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करती, है ना। तो हमारा जो साइज ऑफ द सिलेंडर, क्या नाम, गॉसियन सरफेस होगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी ये बात, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर है। अब बात आती है कि अगर आप लोग
थिक शीट लेते हो, ध्यान से देखना, थिक शीट लेते हो तो कैसे होगा भाई। थिक शीट हमारे कुछ इस तरीके से होती है भाई, इसको थिक शीट मान लो भाई, ये थिक शीट है, ठीक है ना। थिक शीट है हमारा, ये सरफेस S1 है ना, ये सरफेस S2 है, या फिर इसको बोल दो ये सरफेस S1 है ना, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है ना, ये मान लो सिग्मा इसकी भी, इसकी भी सिग्मा है। तो अब देखो बच्चे, अगर मान लो ये, अगर ये वाला पार्ट ना होता, अगर ये वाला पार्ट ना होता, तो इधर इसकी E1 है ना, और इसकी भी उधर E1, तो दोनों की वजह से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस की वजह से जो E1 की वैल्यू वो क्या थी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अब देखो जो ये सरफेस है, अब मैंने इसकी निकाली, इसकी चलो E2 मान लो भाई, E2 है सरफेस 2, E2 के लिए आइए। अब जो E1 है इस पे मान लो ये हमारा E1 है और ये E1 है ना, क्योंकि ये इधर इधर बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड भेजेगा। अगर जब इस वाले केस को हम कंसीडर कर रहे हैं, वहां पे ये वाला पोर्शन है नहीं, ठीक है, तो इसकी मेरा E1 भी क्या आएगी, E1 भी मेरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगी। तो अल्टीमेटली अगर मैं पूरे इलेक्ट्रिक इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मेरी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 आएगी। तो बताओ हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस में सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से तबाह हो गया, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो देखो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, समझ में आपको। तो जब भी हम थिक शीट लेंगे तो उसके लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो आई होप आज की जो वीडियो थी बेटा काफी कॉन्सेप्चुअल थी, है ना, क्योंकि मैंने इसमें काफी छोटी छोटी बातें आपको बताई हैं जो कि आपकी नीट और जेईई की आप तैयारी करोगे। बोर्ड के तो मैंने बोर्ड से तो बहुत ऊपर से ऊपर तक करवाया है, बोर्ड के तो बहुत ऊपर करवाया है, तो आपकी जेईई नीट में काफी हेल्प करेगी ये वीडियो आपको, है ना। और ये पॉइंट्स ध्यान रखना कि छोटे छोटे की क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर कीजिए ताकि ये वीडियोज का फायदा उनको भी लग पाए और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस।